स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों मार्केट में बहुत ही बड़ा क्रैश चल रहा है और इस क्रैश का जो मेन रीज़न है वो है कोविड का फियर। कोविड का डर जो रिटेल इन्वेस्टर में पैदा हो रहा है उसके वजह से लगातार रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, जो कमज़ोर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लगातार अपने शेयर्स को बेच रहे हैं क्योंकि एक डर सा बना हुआ है इस समय। चाइना में जो हालत है वो बहुत ही बुरी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ही दिन में 37 मिलियन कोविड केसेज आए हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा कोविड केसेस चाइना में एक दिन में आए हैं, जो कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो चाइना में सिचुएशन है, जो पैनिक क्रिएट कर रहा है हमारे रिटेल इन्वेस्टर के बीच में, यहाँ पे देख सकते हैं कोविड के चौथे वेरिएंट के चलते धराशायी हुआ शेयर बाजार, कोरोना के डर से दहला शेयर बाजार और एक ही दिन में निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो ये जो मार्केट में इस समय पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पैनिक क्रिएट हो रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर के बीच में क्रिएट हो रहा है और लगातार अपना माल बेच रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, जिसके वजह से निफ्टी 50 18,000 के नीचे आ चुका है। और अभी 2 हफ्ते पहले ही निफ्टी 50 अपने पीक पे था और 18,700 पॉइंट के आसपास था। वहीं सेंसेक्स गिर के 60,000 से नीचे आ गया है। ये जो गिरावट है ये बहुत बड़ी है और सबसे बड़ी बात ये आती है कि ऐसी गिरावट हमेशा नहीं आती और ये राइट टाइम है कि मार्केट में हम इन्वेस्ट करें, मार्केट में अपने पैसे को लगाएं। तो कुछ ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसमें अगर आप इस समय पैसे लगाते हैं तो ये आपको मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके देते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन जो क्रैश की सिचुएशन है उसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने पैसे को लगाएं, क्योंकि हमको जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं वो भी सस्ते दामों पे मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि लगातार मार्केट में प्रूव करते आ रहे हैं अपने आप को और मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट कर आ रहे हैं पिछले 15 से 20 सालों में। और अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि इस मार्केट में जो बियरिश मोड चल रहा है, जब मार्केट में फॉल चल रहा है, गिरावट चल रही है, इसमें उनके शेयर प्राइजेस गिर चुके हैं और राइट टाइम है कि उसमें पैसे लगाया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं वाई शुड वी बाई बैंकिंग एंड IT शेयर्स इन रिसेंट स्टॉक मार्केट स्लम्स। जो रिसेंट स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है तो उसमें क्यों हमें IT शेयर्स और बैंकिंग शेयर्स को खरीदने चाहिए। तो मैं बैंकिंग का भी कुछ शेयर बताऊंगा आपको, कुछ IT के भी शेयर बताने वाला हूं। 5 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जो कि कंबाइंड होगा और एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से आप अपना बना सकते हैं कि इन 5 स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ईयर एंड स्पेशल इन 5 ईयर्स हाईएस्ट पीरियड निफ्टी हैज़ नॉट एवर लॉस्ट मनी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 से 10 सालों में निफ्टी कभी अपने पैसे को लॉस नहीं किया, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर तो रहा है लेकिन यहाँ से जब बाउंस बैक करेगा और इस समय गिरी हुई मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो आपको मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके देगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने 5 ऐसे स्टॉक्स को जिनमें अगर आप इस समय इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके देंगे। और ये सही टाइम है कि इन स्टॉक्स में पैसे लगाए जाए, क्योंकि इन स्टॉक्स की प्राइसिंग जल्दी गिरती नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं, बहुत ही क्रिएटिव कंटेंट लाते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए पहला जो स्टॉक है हमारे लिस्ट में वो है कैनरा बैंक, जो कि एक PSU बैंक है। और PSU बैंक इस समय लुकआउट करने, वॉच करने लायक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये 10% से गिर चुका है। यहाँ पे पिछले एक हफ्ते में या एक महीने में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 10% से गिर चुका है। और ये ऐसा स्टॉक है जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अपना 1.6% का स्टैक लिया हुआ है। तो ये एक तरह से जो इतने बड़े इन्वेस्टर्स अगर कोई स्टॉक पिक करता है तो उसमें ओबियसली पोटेंशियल है और आगे चल के वो बहुत बड़ा बन सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 1.6% का स्टैक राकेश झुनझुनवाला जी ने कैनरा बैंक में लिया है और ये स्टॉक यहाँ पे आपको 10% के आसपास यहाँ पे कम प्राइसिंग पे मिल रहा है, 11% के आसपास। यहाँ से अगर मार्केट में मंडे को ओपन होती है और थोड़ी बहुत गिरावट होती है 5-7%, तो यहाँ पे आप इस स्टॉक को लुकआउट कर सकते हैं, इस स्टॉक को देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मार्केट कैप जो है वो 52,000 करोड़ की है, एक मिड कैप की कंपनी है और अभी भी इसमें बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं। और जो PSU बैंक है उनमें ऑब्वियसली आपके पैसे सेफ हैं और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, गवर्नमेंट की पूरा सपोर्ट रहता है। PE रेशियो 6.27 है, जो कि बिल्कुल ही
कह सकते हैं अंडर वैल्यूड है। इसमें आप अगर खरीदारी करते हैं तो यहाँ से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट जनरेट करके देगा। डिविडेंड भी अच्छी खासी पे करती है 2.2% का, और जो 52 वीक्स लो की वैल्यू है 171 है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ही अगर और थोड़ा बहुत गिरता है तो आपको 52 वीक्स लो के वैल्यू पे यहाँ पे ये स्टॉक मिल सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही सस्ते दाम पे स्टॉक मिल सकता है। तो ये स्टॉक आप लुकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। हमारे स्टॉक में जो दूसरा स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, जो कि केमिकल सेक्टर का है, और पिछले 3 से 4 साल में अगर आप देखोगे तो केमिकल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इस कोविड के टाइम में भी सबसे अच्छा और बेटर परफॉर्मेंस देने वाला अगर कोई सेक्टर है तो वो केमिकल सेक्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं करंट प्राइस जो है आरती इंडस्ट्रीज की वो 591 के आसपास है, और पिछले एक महीने की बात करूँ तो यहाँ पे 10% के आसपास गिर चुका है ये स्टॉक। अगर पिछले 6 महीने की बात करूँ तो ये 18% से स्टॉक गिर चुका है, और अभी तक इस साल की बात करूँ तो ये स्टॉक 41% से गिर चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको सीधे आधे प्राइसिंग पे स्टॉक मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, और या तो आप अगर रुकते हैं, वेट करते हैं, थोड़ी बहुत भी अगर और प्राइसिंग गिरती है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे मार्केट में इस समय पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, तो यहाँ से ये भी प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में और भी क्रैश हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट और नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी वेट करते हैं, अगर ये 50 के आसपास 45 के आसपास ही चला जाता है, और तब आप अगर इसमें एंट्री लेते हैं तो आपको ये मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके देगा, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर इसके मैक्स टाइम के ग्राफ यूज करता हो तो यहाँ पे देख सकते हैं 54,000%, 55,000% का रिटर्न जनरेट करके दे चुका है ऑलरेडी। तो इस स्टॉक ने अपने आप को ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको एक तरह से सस्ते में माल मिलेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है तो पी रेशियो भी इसका कुछ खास नहीं है, मतलब ये है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और यहाँ पे आप अगर खरीदारी करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप महंगे दाम में इसको खरीद रहे हैं। मार्केट कैप 20,000-21,000 करोड़ के आसपास का है, एक मिड कैप की कंपनी है, और अभी भी इसमें पोटेंशियल है कि ये बहुत ऊपर तक जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ 52 वीक्स हाई की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1200 के आसपास 52 वीक्स हाई है, और 52 वीक्स लो जो है वो 590 है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं इसकी शेयर प्राइसिंग अपने 52 वीक्स लो के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं तो ये स्टॉक आपको एक तरह से सस्ते में मिल रहा है, और अच्छी खासी रिटर्न जनरेट करके ये देगा आगे चल के। डिविडेंड की बात करूँ तो डिविडेंड भी अच्छी खासी पे करती है, 0.59% का डिविडेंड एल्ड है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी आपको अच्छी खासी एक पोर्टफोलियो में रखने लायक है, और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि एक मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। चलिए हमारी लिस्ट में बात करते हैं अगले स्टॉक की। जो हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स को कौन नहीं जानता, टाटा की एक अच्छी कंपनी जो कि कंसिस्टेंटली मार्केट में परफॉर्म कर रही है, और टाटा मोटर्स की इस समय जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छी है। और इस समय टाटा की अगर किसी भी स्टॉक को आप खरीदते हैं, 29 स्टॉक्स हैं टाटा के स्टॉक मार्केट में, और एक भी स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा। जैसे कि लोगों का फेथ बना हुआ है, प्लस गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इसकी करंट प्राइसिंग यहाँ पे देख सकते हैं 378 है। अभी 1-2 हफ्ते पहले इसकी प्राइसिंग जो थी वो 420 के आसपास ट्रेड कर रही थी। कोविड की वजह से यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और एक ही दिन में यहाँ पे देख सकते हैं 4% के आसपास इसकी प्राइसिंग गिर चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप ख़रीदारी करते हैं, यहाँ पे डिप बाय डिप पिक करके आप ले सकते हैं एक एक करके। जब भी इसकी जैसे यहाँ 4% पे गिर गई तो आप थोड़े सी स्टॉक इसके खरीद लिए। अगर आगे मंडे को मार्केट ओपन होती है और गिरती है इसकी शेयर प्राइजेस, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी बाय करके एक एवरेज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी स्टॉक को एक तरह से आप बेटर प्राइस पे ले सकते हैं। अगर पिछले एक महीने की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 12% से गिर चुका है, और इस साल की बात करूँ तो अभी तक इस साल में 2022 में ये 23%, 24% से गिर चुका है। तो आपके लिए एक अच्छी खासी एंट्री के चांस ये क्रिएट कर रहा है, और एक अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो ये स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर तो उठेगा ही, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और टाटा के शेयर है, तो टाटा के शेयर
किसी नाम के मुमताज़ नहीं होते, किसी पहचान के मुमताज़ नहीं होते। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1.36 लाख करोड़ का मार्केट कैप की लार्ज कैप की कंपनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक्स हाई की जो वैल्यू है 528 रुपये के आसपास है, और यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक्स लो की वैल्यू जो है 366 रुपये है। तो ऑलरेडी ये 52 वीक्स लो के वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो इस समय 366 रुपये इसकी जो 52 वीक्स लो की वैल्यू है, और यहाँ पे देख सकते हैं 378 रुपये के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप वेट करते हैं और यहाँ पे ये गिरता है तो और आप बाय कर सकते हैं, अभी भी आप बाय कर सकते हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और यहाँ पे इतने सस्ते में ये शेयर कभी नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ अगले स्टॉक के बारे में जो हमारे लिस्ट में है, वो सबसे आईटी का सबसे पॉपुलर स्टॉक वो है विप्रो लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी अपने 50% से टूट चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस साल विप्रो 47% 48% से गिर चुका है, और इसकी करंट प्राइसिंग इस समय 378 रुपये के आसपास है। अभी पिछले वीक में जब ये कोविड का न्यूज़ नहीं आया था और मार्केट क्रैश नहीं हो रहे थे तो इसकी प्राइसिंग 405 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं एक सालों में पिछले इस 2022 में ये 50% से टूट चुका है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बहुत ही अच्छा शेयर है, और यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और पिछले 20 से 25 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करते हुए आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी पी रेशियो की तो यहाँ पे देख सकते हैं पी रेशियो 18.39 के आसपास है, जो कि ये बताता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, बहुत ही अंडर वैल्यूड है, और यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। डिविडेंड भी अच्छी खासी पे करती है, और 2.07 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी लार्ज कैप की है, डूबने के चांस बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे अगर इसके शेयर प्राइजेज ऑब्वियसली 50% से अगर डाउन हुआ है तो ये उठेगा ही उठेगा, और अगर यहाँ से इसके शेयर प्राइजेज उठते हैं तो आपको अच्छी खासी रिटर्न जनरेट करके ये दे सकता है। अगर मैं बात करता हूँ 52 वीक्स लो की वैल्यू इसकी 372 रुपये के आसपास है, और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इसकी करंट प्राइसिंग 378 रुपये है। तो ऑलरेडी ये 50% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अगर जैसे ही मार्केट की सिचुएशन सही होगी ये शेयर प्राइजेस बहुत ही ऊपर भागेंगे, और ये शेयर प्राइजेस आपको इतने में ये शेयर्स कभी नहीं मिलेंगे। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे, अगर आप बाय करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न ये जनरेट करके दे सकता है। अगर मैं बात करता हूँ उसकी डिविडेंड की तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.59% का डिविडेंड पे करती है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और ये बोनस प्लस स्प्लिट दोनों करती है। विप्रो बहुत ही अच्छी कंपनी है, और टाटा की एक राकेश झुंझुनवाला जी की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, जिनमें उन्होंने जब विप्रो 200 करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था तब उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और काफ़ी सारे इसमें उन्होंने पैसे बनाए। तो ये हमारे 5 स्टॉक्स रहे हमारे लिस्ट में, जिसमें आप एक लुकआउट कर सकते हैं, एक तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे जैसे स्टॉक गिरता है वैसे वैसे आप इसको खरीद सकते हैं। कभी भी एक बार आप किसी स्टॉक में पैसे ना लगाएं, और इस समय एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है जब किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हैं और बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।